तो आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद है अर्जुन द सिंगर। तो कैसे हो भाई आप? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो यार? एकदम मस्त भाई। भाई बाकी बातों पे हम आए उससे पहले पब्लिक का एक क्वेश्चन कि अर्जुन को ओवरनाइट सक्सेस कैसे मिली, मतलब कुछ गाने करके उसको इतनी फेम और सक्सेस कैसे मिली, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? इसके एक ओवरनाइट सक्सेस के पीछे की स्टोरी तो आप जानेंगे, मैं आपको बताऊंगा ही। मगर ये बात पहले जान लीजिए कि इस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे बहुत सारी फ्लॉप नाइट्स है, बहुत सारी स्ट्रगलिंग नाइट्स है, और आदमी को ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जो शायद ही किसी ने देखे हैं। तो भाई चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी कि मैं एक बार में एक आवारा लड़की से एक सिंगर बन जाऊं। आज आप जिस अर्जुन को देख रहे हैं और एक साल पहले का अर्जुन, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गलियों में आवारा घूमता रहता था, लोग परेशान रहते थे। गली के दोस्तों के साथ रह रहकर मेरी औरों के सामने एक बहुत ही गंदी इमेज बन चुकी थी। हमने बहुत सारे बुरे काम किए थे, जैसे किसी शॉपकीपर के पास जाकर बोलते थे कि भाई हमें वो सामान चाहिए, और जैसे ही वो वह सामान लेने के लिए घूमता, हम कोई ना कोई सामान लेके भाग जाते। एक दिन हमने देखा कि एक लड़का गली में बैठ के अपने फ़ोन में कुछ देख रहा है। हमने पहले उससे बहलाया फुसलाया और फिर उसका फ़ोन चुरा कर भाग गए। उसकी भोली शक्ल देखकर हमें उस पर तरस तो बहुत आया, मगर हम भी क्या करते, हम आदत से मजबूर थे। जिस दिन हमने उस लड़के का फ़ोन चुराया, वो उसी दिन कुछ लड़कों के साथ हमें ढूंढने निकला। उन्होंने मुझे बहुत मारा, मगर उसकी मार का मुझे बुरा नहीं लगा। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मेरे दिल पर एक तीर की तरह लग गया था। उनकी बोली हुई बात मेरे मन से उतर ही नहीं रही थी। मैं पूरी रात उसी के बारे में सोचता रहा। मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि मैं वही सोचते सोचते सो गया, और सुबह उठा तो मुझे ख्याल आया कि जब कीचड़ में कमल खिल सकता है, तो मैं इस गंदे माहौल में रहकर कुछ अच्छा क्यों नहीं कर सकता, मैं कुछ अच्छा क्यों नहीं बन सकता। जब मैं उठा तब मुझे उठते ही अपना गिटार सबसे पहले दिखाई दिया। फिर मुझे लगा कि म्यूज़िक ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे सुधार सकती है। जब मैंने उसे बजाने की कोशिश की तब मैं उसे बजा नहीं पाया। जब भी मैं अपने दोस्तों के सामने या स्कूल में गाना गाने की कोशिश करता था, तो वो मुझे बोलते थे कि ये गाना बजाना मेरे लिए नहीं है। फिर मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाता था और उनका कहा मुझे मानना भी पड़ता था। एक दिन मैं पार्क में बैठकर गाना गा रहा था, तभी वहाँ से एक अनजान लड़का गुजरा। उसे मेरी आवाज़ पसंद आई और फिर उसने मेरे सामने एक प्रपोज़ल रखा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ एक गाना बनाना पसंद करूँगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। ये मेरा सुधरने का एक लौता मौका था। अगले दिन मैं उसके घर गया। उसका एक होम स्टूडियो था। कैपिटल कम था, इसलिए पॉप फिल्टर की जगह चाय की छन्नी से काम चलाना पड़ा। वह गाना उसने कंपोज किया था और प्रोड्यूस भी उसी ने किया था। मुझे बस गाने का मौका मिला था। वो मेरा पहला गाना था। वो गाना लोगों को बहुत पसंद आया। कुछ ही दिनों में उसके 1 मिलियन व्यूज़ हो चुके थे। उसके बाद हमने कई गाने एक साथ बनाए। उसके बाद से गाने के ऑफ़र आते ही गए। स्टेज शोज़ भी बहुत मिले गया और मैं आवारा अर्जुन से द अर्जुन सिंगर बन गया। मेरी ज़िंदगी एक रेनबो से कम नहीं है। जिस तरह रेनबो में कई रंग होते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी कई रंग हैं, और हर रंग का अपना ही एक महत्व है। जिस तरह हर कलर के अपनी मीनिंग है, तो मैं उन्हीं मीनिंग को अपने लाइफ के सिचुएशंस और इवेंट्स के हिसाब से रिलेट कर सकता हूँ। जो तेरी हथेलियों में नहीं, वो खुद बना लकीर। जेब से फ़कीर है तो क्या हुआ, तू इरादे रख अमीर। मेहनत तेरी मशहूक, अच्छी सोच तेरी हीर। किस्मत को गाली ना दे, तेरे हाथों में तेरी तकदीर।
भाई ये सुनकर तो मैं भी मोटिवेट हो गया कि कैसे आप ज़ीरो से इन्फिनिटी पर आ गए। और भाई मुझे पता चल गया है, और शायद से मेरे सारे व्यूअर्स को भी पता चल गया होगा कि ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कितनी रातें रहती हैं और क्या स्ट्रगल रहता है। तो भाई ये बाकी अब स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट्स के लिए एक मोटिवेशन है। तो आप कुछ कहना चाहोगे इनसे? मैं तो बस इन्हें थैंक यू कहना चाहूँगा। मैं अपने सारे फैंस को थैंक यू कहना चाहूँगा, और सभी स्ट्रगलर्स जो भी ये करते हैं मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रगलिंग का ज़िंदगी भर कभी एंड नहीं रहता है, और हमारी मंजिल हमारे सामने ही है, बस थोड़ी और दूर है आपसे। आप थोड़ी और मेहनत करेंगे तो उसे ज़रूर पहुँचेंगे।